हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि आपके कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आगे की जानकारी भी आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली का 12वां भाव, यानी कि 12th हाउस ऑफ कुंडली। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है और जहां मैंने पॉइंट आउट किया है वो है कुंडली का 12वां भाव। अब हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होगी, जो कि डिपेंड करेगा कि उसका जन्म का दिन, समय और स्थान क्या है। बट कुंडली किसी की भी हो, इस भाव को हमेशा कुंडली का 12वां भाव ही बोला जाएगा। तो इस सेशन में हम जानेंगे कुंडली के 12वें भाव के कारक तत्व और सिग्निफिकेशंस के बारे में। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो हमें अगर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना हो तो हम प्रथम भाव देखते हैं और उस व्यक्ति से जुड़ी सारी भौतिक चीजें, यानी कि धन, परिवार का दूसरा भाव है, सुख साधन और माँ का चौथा भाव है, बुद्धि, संतान, उसकी जॉब, उसका जीवन साथी, उसका धर्म के प्रति कितना झुकाव रहेगा, उसका करियर कैसा रहेगा, इन सभी का कुंडली में एक एक भाव है। उसी तरह 12वां भाव व्यक्ति का मोक्ष भाव है। 12वें भाव को हम मोक्ष के भाव के नाम से भी जानते हैं। 12वां भाव हमारे एक्सपेंडिचर या अत्यधिक खर्चों को भी दिखाता है। अब ये डिपेंड करता है कि 12वें भाव में जो ग्रह है उसकी स्थिति कैसी है। वो जो खर्च करेगा वो अच्छे कामों में होगा, जरूरत की चीजों पे होगा, या अनैतिक कामों में होगा। अगर ग्रह बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति का जो खर्च है वो अच्छे कामों में होगा, क्योंकि ये भाव दान दक्षिणा, चैरिटी और डोनेशंस का भी है। ये भाव हमारे लॉसेस यानी कि हानि को भी दिखाता है। अब हानि का मतलब सिर्फ धन की हानि से नहीं है, ये हानि व्यक्ति के मान सम्मान की भी है, उसके रिलेशनशिप की भी हानि हो सकती है, उसके स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है। अगर एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का यह भाव पीड़ित है, तो हो सकता है उस व्यक्ति का वर्क प्लेस पे जहां वो काम करता है वहां उसके मान सम्मान में कमी आए, उसके किसी क्लोज के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए, या हेल्थ इतनी खराब हो कि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। या अगर इसको हम इस तरीके से समझें कि ये भाव फॉरेन ट्रैवल का भी है, विदेश यात्रा का भी है, तो हो सकता है कि इस भाव से संबंधित ग्रह की जब दशा अंतर दशा आए तो ये व्यक्ति अपने घर से दूर किसी फॉरेन ट्रैवल करे। तो जब व्यक्ति अपने घर से दूर जाएगा तो उसके अपने क्लोज वंस के साथ जो रिलेशन है उसमें कमी आएगी। ये भाव शयन सुख का भी है, यानी कि मैरिड कपल्स के रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर 12th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, अगर ये भाव पीड़ित है तो उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अब उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली को एनालिसिस करके हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। ये जो भाव है ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को जोड़ता है।
ये भाव स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म का भी है, योगा और मेडिटेशन का भी है। तो अगर किसी व्यक्ति की 12वें हाउस से संबंधित ग्रह की दशांतर दशा चल रही हो, तो उसको हम एक जनरल गाइडेंस ये दे सकते हैं कि अगर आपको अपना लाइफ इम्प्रूव करनी है तो वो व्यक्ति योगा करे, मेडिटेशन करे या चैरिटी करे, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करे। ये भाव आइसोलेशन का भी है, तो हो सकता है इस व्यक्ति को अकेले रहना पसंद आए इस दशा के दौरान। अगर हम प्रोफेशन की बात करें इस भाव से जुड़े, तो ये भाव सीक्रेसी का भी है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति कोई सीक्रेट काम करता हो, जैसे कि स्पाई हो, रिसर्च का काम करता हो, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करता हो, या जो प्रिजन है, जेल है, उससे संबंधित कोई काम करता हो। ये भाव हिडन टैलेंट का भी है। तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, आईटी में जॉब करता है कहीं, तो इस दशा के दौरान, 12वें भाव से ग्रह से संबंधित दशा के दौरान, उसका हिडन टैलेंट जो है वो उजागर हो। मान लीजिए कि उसने बहुत पहले कभी वो अच्छी सिंगिंग करता था या डांसिंग करता था या कोई और क्रिएटिव टैलेंट था उसके अंदर, तो वो इस दशा के दौरान बाहर आ सकता है। अगर हम इस भाव से संबंधित फैमिली मेंबर को देखें, तो ये हमारे दादी को दिखाता है, क्योंकि 9वां घर जो है वो पिता का है, और पिता की माँ को देखना हो तो 9th से 4th जाएं तो 12वां भाव होगा। और अगर बॉडी पार्ट देखें 12th हाउस से रिलेटेड, तो वो है लेफ्ट आई और पाँव। तो अगर ये भाव पीड़ित है, तो इस दशा के दौरान व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड या पाँव से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। ये भाव जो है वो हमारे इनसिक्योरिटीज को भी दिखाता है। यानी कि आप चेक करें कि 12वें हाउस में जो भी ग्रह है वो उस व्यक्ति की वीकनेस या कमजोरी को दिखाता है। एग्जाम्पल दूं तो अगर किसी व्यक्ति का 5th हाउस का स्वामी 12वें घर में बैठा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी संतान को लेकर बहुत इनसिक्योर है। अगर 10th हाउस का स्वामी 12th में बैठा है, इसका मतलब वो अपने करियर को लेकर या अपने सोशल स्टेटस को लेकर इनसिक्योर है। और ये घर एक्सपेंडिचर को तो दिखाता ही है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका खर्च कहाँ होगा। तो अगर 2nd हाउस का स्वामी 12th में बैठा है, तो खर्च फैमिली पर होगा। 3rd हाउस का स्वामी 12th में बैठा है, तो जो खर्च है वो आपके ट्रैवल पर होगा। 4th हाउस का स्वामी 12th में बैठा है, तो जो खर्च है वो प्रॉपर्टी पर होगा। अगर 10th हाउस का स्वामी 12वें घर में है, तो खर्च जो है वो हमेशा व्यक्ति अपने सोशल स्टेटस को इन्हांस करने के लिए करेगा। और 11th भाव का स्वामी 12वें में बैठा है, तो वो व्यक्ति जो खर्च है वो अपने सोशल सर्कल पर करेगा। तो हर भाव का एक कारक ग्रह भी होता है, और वह ग्रह अगर उस भाव में हो तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो 12वें भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनि। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शनि का मतलब मेहनत, कर्म। तो व्यक्ति जितनी मेहनत से काम करेगा, कर्म करेगा, वह जीवन के बाद मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। तो इस भाव में हम शनि ग्रह के लिए ये बोल सकते हैं कि
शनि ग्रह व्यक्ति के कर्म और मोक्ष को जोड़ते हैं। तो ये थी जानकारी कुंडली के 12वें भाव के बारे में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने एक कुंडली ली है और ये कुंडली मेरे पास एक आई थी, एक लड़की की कुंडली है ये, जिनका सवाल शादी से जुड़ा था। तो अभी मैंने ये पूरी कुंडली के ग्रह पे नहीं बिठाए हैं, क्योंकि मेरा अभी जो इंटेंशन है वो है 12वें भाव को समझाना। तो इस लड़की का जो प्रश्न था वो शादी से जुड़ा था। उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई थी। तो हमने ये देखा कि इनकी अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और शनि तुला राशि में यानी कि 7 नंबर में उच्च का होता है, और शुक्र भी तुला राशि में स्वराशि में बैठा है। तो ग्रहों की जो स्थिति है 12वें भाव में, वो हम कह सकते हैं कि सही है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 12वें भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो अगर हम इनकी समस्या को देखें तो शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह है, और वो स्वामी किसका है? 7वें भाव का। यानी कि शुक्र 7वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो यानी कि शुक्र का जो ग्रह का जो संबंध है वो विवाह के भाव से है। तो ये बोल सकते हैं कि इनके विवाह का जो दशा है वर्तमान में वो अभी चल रही है, जो कि चलेगी 2026 तक। तो विवाह का तो योग है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो जीवन साथी है वो किसी फॉरेन लोकेशन से हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन का है। अब अगर हम शनि ग्रह को देखें तो शनि ग्रह है वो है तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। तो ये जो जातिका हैं वो एक एमएनसी में काम करती हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, जो कि अच्छा है क्योंकि 12वां भाव भी हमारे फॉरेन कल्चर को दर्शाता है। और 4th हाउस का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, इसका मतलब हो सकता है फ्यूचर में ये अपना घर मकान भी किसी फॉरेन लोकेशन पर बनाए, और इस दशा के दौरान इन्हें फॉरेन में भी जाने का मौका मिल सकता है। अब जो 12वां भाव है वो हमारे खर्चों का भी है। तो इस दशा के दौरान, यानी कि शनि की महादशा के दौरान और शुक्र की अंतर्दशा के दौरान, इन्होंने एक कार भी खरीदी, जो कि जरूरत का सामान है। तो जो इनका खर्चा हुआ है वो अच्छे काम में हुआ है। तो मैं यही समझाना चाहती थी कि हम लोग 12th हाउस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको आंसर करने का ट्राई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।